हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप सब सही होंगे। मैं हूं अंकिता और मैं आज आपके लिए अकाउंट्स 12th क्लास के अकाउंट्स के लिए सेकंड वीडियो लेकर आई हूं पार्टनरशिप का। जो हमारा फर्स्ट वीडियो था उसमें मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि पार्टनरशिप क्या है, कौन कौन पार्टनर हो सकते हैं और पार्टनरशिप की नीड क्यों आई और कौन सा एक्ट पार्टनरशिप में काम करता है और कौन पार्टनर होते हैं और कौन नहीं हो सकते। अब तक हमने ये पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे पार्टनरशिप डीड कि क्या होती है पार्टनरशिप डीड। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं कि हम कोई बिजनेस कर रहे हैं, 10 जने मिलकर के बिजनेस कर रहे हैं। उस 10 जनों में क्या हुआ है, सबसे पहले कि बिजनेस कर रहे हैं अचानक है ना, दो लोगों के मन में क्या आ गया कि जैसे कि ग्रिडीपन आ गया, मतलब लालच आ गया कि ना उनका नहीं यार इतना प्रॉफिट हो रहा है, हम तो इतने परसेंट से लेंगे। अब उन्होंने कहा कि दूसरों से कहा, दूसरे पार्टनर से कि हम तो इतना प्रॉफिट लेंगे। अरे भाई क्यों लोगे इतना प्रॉफिट, क्यों लोगे? जब जितनी तुमने कैपिटल लगाई उस रेशो के हिसाब से प्रॉफिट लो ना, क्योंकि प्रॉफिट हम सब में बटेगा। लेकिन वो यूँ कह रहे दो पार्टनर नहीं, हम तो इतना ही लेंगे। तो इस कंडीशन में क्या है, पार्टनरशिप डीड का होना बहुत जरूरी है। कोई ये कह दे कि हमें तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इतना चाहिए, कैपिटल पे हमारे पे इंटरेस्ट इतना चाहिए, हमें ड्राइंग्स पे हम इतना ही पे करेंगे। अगर इतना ही पे करेंगे, हमारी खुद की मर्जी से हम सारे काम करने लगे तो वो पार्टनरशिप है ही नहीं। थोड़े दिनों में वो क्या होगी, बिजनेस फर्म हमारी बंद ही हो जाएगी। तो इस चीज के लिए कि पार्टनर्स में लड़ाई झगड़े ना हो, पार्टनर्स क्या आराम से सब एक साथ मिलकर के और सब एक दूसरे के बिहाफ पे काम कर सके, इसलिए क्या बनाया गया, पार्टनरशिप डीड। क्या है पार्टनरशिप डीड? पार्टनरशिप डीड का एक हिंदी मीनिंग जिसे हम कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। इसको हिंदी में क्या कहेंगे, एक करार, कि करार करना, किसी भी काम को करने के लिए करार करना, कॉन्ट्रैक्ट करना। कि जितने भी 8 हैं, 10 हैं, 15 हैं, 20 हैं, जितने भी पार्टनर्स हैं, उन सब ने क्या किया, एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया है कि अब हमें जो बिजनेस चलाना है ना, हमें फर्म चलानी है, वो किस पे चलानी है, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे चलानी है। कॉन्ट्रैक्ट बेस का मीनिंग क्या होता है कि हमने डीड बना ली, हमने सब कुछ इसमें लिख दिया है कि हमारे कैसे कैसे काम होंगे, कैसे कैसे हमारे प्रॉफिट लॉस रेशो होंगे और किस तरीके से कौन सा पार्टनर क्या करेगा। दैट इज पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड को हम किस नाम से जानते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप। इसको हम क्या जानते हैं, पार्टनरशिप का ये आर्टिकल है। क्वेश्चन आ जाए 1 मार्क्स का कि व्हाट इज आर्टिकल, which one is the articles of partnership, so that means the partnership deed। ओके, अब पढ़ते हैं कि पार्टनरशिप डीड के क्या रूल्स होते हैं, कि रूल्स क्या होते हैं, किस तरीके से काम करती है। मैंने आपको भी बताया कि पार्टनरशिप डीड क्या है। अब अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होती है तो क्या हो सकता है। ओके, तो देखो उसके कुछ नियम दिए गए हैं। एक एग्जांपल, फॉर एग्जांपल लेते हैं, मैं मेरे फ्रेंड्स है 10 फ्रेंड्स, हमने पार्टनरशिप कर ली कि भाई ठीक है हम इतने पैसे लगा रहे हैं, इतना इतना। अचानक से क्या किसी के मन में वो आ गया कि गलत भावना आ गई, नहीं तो तब प्रॉफिट हो रहा है, मैं तो इतना लूंगा। अब एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप नहीं बनी हुई है, तो हम और पार्टनर्स क्या करेंगे, क्या करेंगे। अगर एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप है तो उसके कुछ रूल्स है, उन रूल्स को फॉलो करना हर पार्टनर का क्या है, राइट है। तो देखो कुछ रूल्स हैं, रूल्स इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डी। फर्स्ट है, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड टू पार्टनर्स। पार्टनर्स को कोई भी, यानी जो उनका कैपिटल है ना, उस पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं देना है, अलाउ नहीं करता। सेकंड है, प्रॉफिट एंड लॉसेस टू बी शेयर्ड इक्वली। जो भी प्रॉफिट एंड शेयर होगा, जो भी प्रॉफिट और लॉस होगा, उसको इक्वली सब सारे पार्टनर्स लेंगे। ये नहीं कि मैंने 10 लाख कैपिटल लगाई है, तूने 2 लाख लगाई है तो 10 के रेशो से, नहीं नहीं, इक्वली, अगर एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड है तो। तीसरा है, नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स विल बी चार्ज। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या होता है हम आगे पढ़ेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी पढ़ेंगे। पहले ड्राइंग्स मैंने पर्सनल यूज के लिए फर्म से पैसा ले लिया है 10,000। मैंने एप्पल का फोन लेना है मुझे, क्योंकि एप्पल का नया फोन, एप्पल का iPhone 11 आया है, मुझे लेना है। तो मैंने क्या किया, फर्म से ड्राइंग्स कर ली कि मैंने कुछ पैसा निकाल लिया है। अब मुझे जो मैंने पैसा निकाला है तो फर्म मुझसे पैसा चार्ज भी तो करेगी। तो भाई हमारा डीड में, अगर डीड है उस डीड में लिखते 10%, 20% या 15%, तो उसके अकॉर्डिंग मैं पे करूंगी फर्म को। बट अगर डीड नहीं है तो मैं कहूंगी भाई क्यों मांग रहे, मैं तो नहीं दूंगी। तो फर्म भी हमसे नहीं मांग सकती है। इफ
एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, ठीक है। फिर नो सैलरी बोनस कमीशन टू एनी पार्टनर, किसी भी पार्टनर को क्या नहीं मिलेगा, सैलरी भी नहीं मिलेगी, बोनस भी नहीं मिलेगा, कमीशन भी नहीं मिलेगा, जो भी कुछ मिलेगा वो प्रॉफिट शेयर रेशियो के अकॉर्डिंग ही मिलेगा, इक्वली। कहने का मीन्स ये है कि सॉरी खांसी बहुत हो रही, कफ बहुत हो रहा है, सो इसलिए कहने का मीन्स ये है कि सैलरी बोनस कमीशन है ना, वो किसी को, किसी भी पार्टनर को नहीं मिलेगा एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। पूछिए कैसे, कि जैसे कि मैं हूँ, हम 10 पार्टनर्स हैं, 2 पार्टनर्स तो बाहर घूमने चले गए, 2 पार्टनर्स बाहर ही रहते हैं, बस वो तो टाइम पे आ जाते हैं, बाकी और पार्टनर्स भी ज़्यादा टाइम देकर के फर्म में काम कर रहे हैं या करवा रहे हैं, और वो कहते हैं हमें तो सैलरी भी चाहिए मंथली। अगर डीड में लिखा है कि सैलरी मिलेगी पार्टनर्स को तो मिलेगी, लेकिन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड है तो सैलरी उनको नहीं मिलेगी। अब बोनस अगर लिखा हुआ है और डीड है तो मिलेगी, अगर नहीं है, डीड ही नहीं है, तो बोनस भी नहीं मिलेगा ना ही कमीशन मिलेगा। बस एक चीज है, फर्स्ट मैं बता देती हूँ कि सैलरी बोनस कमीशन जो नहीं मिलता है इसको क्या बोलते हैं, सैलरी बोनस कमीशन को रेम्यूनरेशन, ठीक है, रेम्यूनरेशन बोलते हैं। अब लास्ट है, इंटरेस्ट ऑन लोन विल बी पेड एट 6% पर एनम बाय द फर्म, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब क्या करेगी फर्म है, फर्म को जरूरत पड़ गई कैपिटल की, कुछ पैसों की जरूरत पड़ी है, तो फर्म ने कभी लाओ पार्टनर्स, फर्म खुद नहीं कहती, फर्म में हम पार्टनर्स काम कर रहे हैं, हम ही कहेंगे तो भाई इतने पैसे की जरूरत पड़ रही है, कुछ पैसा हम सब मिलाते हैं। अब हम सब ने मिला लिया, तो अब क्या है कि हमें लोन भी, तो फर्म हमें लोन चुकाएगी ना, तो अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है कि फर्म हमें 12% से 15% से क्या करेगी, लोन का पेमेंट करेगी, तो हम इंटरेस्ट ऑन लोन करेगी, तब तो ठीक है। लेकिन अगर एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड है तो हम फर्म से ज्यादा चार्ज नहीं कर सकते। फर्म हमें कितना परसेंट, 6% एट, ये किस वजह से है, क्योंकि एब्सेंस है पार्टनरशिप डीड, और हमारा जो पार्टनरशिप एक्ट है उसमें भी यही लिखा हुआ है कि अगर एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड है तो इंटरेस्ट ऑन लोन जो फर्म पे करेगी पार्टनर को, वो कितने परसेंट से करेगी, 6% से करेगी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज की हमारी क्लास में हमने क्या देखा, पार्टनरशिप डीड क्या है, पार्टनरशिप डीड के क्या रूल्स है, पार्टनरशिप डीड होती है तब क्या होता है, पार्टनरशिप डीड ना हो तब क्या क्या हो सकता है, ठीक है। अब हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम क्या सीखेंगे, जितने भी अकाउंट्स हैं वो बनाना सीखेंगे। 3 क्लासेस में हम ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे। बट मैं आपसे एक बात फिर से ये कह रही हूँ, जितना ये मैंने लिखवाया है इसके बाहर एग्जाम से हमारी कुछ भी नहीं है, हम इतना लिख के आएंगे ना बहुत है, क्योंकि हमारा प्रेजेंटेशन करने का तरीका भी होना चाहिए एग्जाम में, क्योंकि हम एक अटेम्प्ट करते हैं क्वेश्चन, उसमें हम कुछ भी लिख दें, फालतू की बातें लिख दें, कोई एग्जामिनर ध्यान नहीं देता, लेकिन आपने कुछ अच्छी इसमें से ऑथेंटिक चीजें लिखी है ना, तो एग्जामिनर ओ बच्चे को आता है, ठीक है, उसको सही कर देगा, ठीक है, मार्क्स ऐसे ही मिल जाते हैं, लेकिन पढ़ना पड़ेगा। मैं आपसे फिर से कह रही हूँ कि प्लीज अगर मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लीजिए, जैसे जैसे मेरे वीडियो जो आते जाएंगे वो आपके नोटिफिकेशन में सब्सक्राइब करने से आएंगे। और हाँ, बहुत जल्द हम लाइव भी मिलेंगे। सेकंड बात कि मैं एक इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दे देती हूँ 12th क्लास के स्टूडेंट्स को, कि आपके अभी प्री बोर्ड्स आने वाले हैं, आ रहे हैं, तो प्री बोर्ड्स के लिए मे बी 5 अक्टूबर तक मैं BST का सैम्पल पेपर आप लोगों को अवेलेबल करवाऊंगी प्री बोर्ड के लिए। सो प्लीज़ जितने लाइक आ सकें, जितने शेयर्स आप कर सको, जितना सब्सक्राइब कर सको कीजिए, और प्लीज़ स्टे मोटिवेट होकर के पढ़ते रहिए। ओके, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।